अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल इश्किया में अब तक आपने देखा कि हमजा ने हनीमून पे हमना का जीना हराम कर दिया। वो हर वक्त डरी सहमी रहती है कि कहीं अजीम और रूमी को सच मालूम ना हो जाए। अजीम को तो शक होने लगा कि रातों को किसके फ़ोन आते हैं। जब वो हमना को तंजिया लहजे से कहता है कि उठा लो फ़ोन, ज़रूर किरण ही कर रही होगी। इस पे हमना गुस्से से उसे फ़ोन देते हुए कहती है, चेक करके तसल्ली कर सकते हैं आप। इस पे अजीम कहेगा कि अगर देखकर ही तसल्ली करनी होती तो बहुत पहले कर लेता। मैं साफ नीयत और भरोसे से रिश्तों को संभालने का कायल हूँ, इसलिए आपको भी कह रहा हूँ कि मेरी साफ नीयत और भरोसे का भरम रखिएगा। अगली एपिसोड में आप देखोगे कि रूमी जब अपने वालिद से फ़ोन पे बात करती है तो उनकी आवाज़ सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और वापसी की ज़िद करती है। इसलिए वो चारों घर वापस आ जाते हैं। रूमी वापस आकर सीधा अपने पेरेंट्स के घर उनसे मिलने जाती है, लेकिन वहाँ घर को लॉक देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो हमजा को लेकर हॉस्पिटल जब जाती है तो वहाँ अपने वालिद की तबीयत देखकर रोने लगी। दूसरी तरफ हमना, जो कि सदीकी साहब की बड़ी बेटी और बहुत समझदार दिखाई गई है, उसे तो अपने इश्क से ही फुर्सत नहीं। उसे अपने पेरेंट्स के लिए परेशान होना तो दरकिनार, उसने तो एक बार फ़ोन करके भी अपने वालिद का हाल ना पूछा और वापस आकर भी वो अपने ही मसाइल में गिरी दिखाई दे रही है। जब से हमजा उसे चैलेंज करता है कि अगर इतनी मोहब्बत तुम्हारा शौहर तुमसे करता है तो फिर उसे सच क्यों नहीं बता देती, फिर मैं देखूंगा कि मोहब्बत है या नहीं। इसीलिए हमना हिम्मत करके अजीम के पास आकर बताती है, अजीम मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसे परेशान देखकर अजीम कहता है, तुम मुझे बता सकती हो, हर बात शेयर कर सकती हो, इतना खौफज़दा क्यों हो रही हो। ये सुनकर हमना की हिम्मत बंधी। वो आगे बढ़कर कहती है, अजीम आपके और मेरे रिश्ते के दरमियान मेरा माजी आ खड़ा है। इस रिश्ते से जुड़े मान और इज़्ज़त के काबिल नहीं हूँ मैं। वो अजीम को अपने और हमज़ा के बारे में सब कुछ बताती है कि हमज़ा और इसका कॉलेज में क्या रिलेशन था और फिर अचानक आपसे अब्बू ने मेरा निकाह कर दिया। अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर मैंने ये निकाह किया, लेकिन आप यकीन जानिए जब से मेरी शादी आपसे हुई मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं। फिर वो रोते हुए कहती है, अजीम मेरा माजी कोई और नहीं बल्कि हमज़ा है। ये सुनकर अजीम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है तो हमना अपनी आखिरी बात बताते हुए कहती है कि हमज़ा ने मुझसे बदला लेने के लिए ही रूमी से शादी की। ये सुनकर अजीम चीखते हुए कहता है, खामोश हो जाओ तुम, अब एक लफ्ज़ भी ना कहना। इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने और आज तक खामोश रही हो तुम। ये कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है कि इतना मान और भरोसा किया था मैंने हमना पे और इसने क्या किया, मेरे मान मेरे भरोसे की धज्जियां ही उड़ा दी। इतने में रूमी फ़ोन करके हमना को बताती है कि अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। ये कहकर रूमी रोने लग जाती है। हमना उसको रोते देखकर बहुत परेशानी में अजीम के पास जाकर बताती है और फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ हमज़ा को देखकर अजीम से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, लेकिन इन हालात की वजह से वो खामोशी से उसे देख रहा है। अजीम का ये रवैया देखकर हमज़ा को भी शक होने लगा कि हमना ने अजीम को सच बता दिया। फिर हमना और अजीम उसके वालिद को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ रूमी को रोते देखकर हमना उसको गले लगाती है और अजीम रूमी को तसल्ली देते हुए कहता है, फ़िक्र ना करो रूमी, अंकल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके वालिद की हालत देखकर तो लगता है कि उनकी शायद डेथ हो जाएगी।